तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल चल रहा है वो जो मोनालिसा जो कुंभ के मेला में माला बेच के जो लड़की वायरल हुई है, कहीं ना कहीं हिंदू भाई साहब उसको यहाँ तक पहुंचा दिए हैं कि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अभी उनका शादी के जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल चल रहा है और कहीं ना कहीं वो मुस्लिम भाई साहब से वो शादी कर ली है। इस पे सरिता मैम के पास आए हैं बातचीत करने के लिए। तो मैम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है और बहुत ही दुख की घटना है कि अभी आप बोले कि बहुत सारे हिंदू भाई उनको वायरल कर दिए हैं। तो मेरा यह कहना है कि क्या उतने सारे हिंदू भाई के वो लाज रख सकी? क्या हिंदुत्व का लाज रख सकी? क्या अपने धर्म का सम्मान कर सकी? क्या अपने माता पिता का सम्मान कर सकी? जिस तरह से वो महिला, हमें नहीं कहते, हम किसी धर्म का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन शादी एक ऐसी पारंपरिक व्यवस्था है जिसमें ही जात देखा जाता है, जिसमें ही समाज देखा जाता है। मुझे लगता है कि सभी धर्मों का सम्मान करें लेकिन अपने धर्म का पालन करें। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये जो बच्ची है, जिस तरह से अपने धर्म को मलिन कर दूसरा धर्म परिवर्तन की है, क्या आपको लगता है कि उस धर्म का ये सम्मान कर पाएगी? जो लड़की अपने माता पिता का सम्मान नहीं की, क्या आपको लगता है कि दूसरे के घर में जाकर दूसरे के माता पिता के सम्मान बना पाएगी? मुझे लगता है इस युवक के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी, जो मुस्लिम युवक है, जब तुम अपने धर्म का नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि तुम मुस्लिम हिंदू बेटी के तुम हो जाएगा? नीचे सी बात है कि ये सारे हमारे समाज के वो भ्रष्ट चेहरे हैं और वो भ्रष्ट सोच है कि कहीं ना कहीं हमारे बिहार के नाम को, भारत के नाम को ये लोग मलिन करने के लिए ही जन्म लेते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जेल के कारागार में डाल देनी चाहिए, क्योंकि शादी एक ऐसी पारंपरिक व्यवस्था है कि जब माता पिता जन्म देते हैं, जब माता पिता आपको पोस पाल के बड़ा करते हैं, तो फिर माता पिता पर शादी क्यों नहीं करेंगे? जब माता पिता आपको शिक्षा देते हैं, माता पिता अपने जीवन के पूरे कमाई आप पे लुटा देते हैं, तो शादी आप अपने मन से कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जो बच्चे मनचले तरीका से अपने स्तर से शादी करते हैं, इन लोगों की अरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता कहीं ना कहीं रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए आपको पैदा किए थे कि आप उनके सम्मान बिगाड़ दे, आप उनके प्रतिष्ठा बिगाड़ दे और आप उनको लात मार के किसी भी रोड चलते मनचले लड़के से शादी करके, और जब आप परेशानी में आए तो फिर माता पिता को याद करने लगे कि इसने मेरे साथ लव जिहाद कर दिया था, इसने मेरे साथ जबरदस्ती कर दिया। तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाले हैं। लड़कियां भी उतने ही बदतमीज हैं जितने बदतमीज लड़के हैं, क्योंकि देखिए, एक बेटी 3 कुल तारती है, लड़का को मात्र एक ही कुल तारना होता है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों पर, महिलाओं पर ज्यादा जवाबदेही है। तो इन लोगों को संभल के चलनी चाहिए और अपने माता पिता का प्रतिष्ठा का सबसे पहले ख्याल लड़कियों को रखनी चाहिए। इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि आप माता पिता का रत्न है। कहा जाता है कि स्त्री को रत्न की उपाधि दी गई है, स्त्री को स्त्री धन कहा जाता है, स्त्री रत्न कहा जाता है, लेकिन पुरुष को कोई रत्न नहीं कहा है। तो मुझे लगता है कि आप ऐसी हैं, आप कोई कमजोर नहीं है, आप बहुत बहुमूल्य हैं, इसीलिए आपको सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन आप लोग जिस तरह से स्वतंत्र होके अपने माता पिता के नाम प्रतिष्ठा, और यहाँ तक कि जितने भी हिंदू भाई आपको वायरल किए, पूरे भाइयों के नाम डुबा के आप जिस तरह से धर्म परिवर्तन किए हैं, मुझे लगता है कि ऐसी बेटी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हम मतलब कि वो लड़का मेरे धर्म में आके हिंदू धर्म और रीति रिवाज के साथ मंदिर में हम शादी किए, लेकिन एक भी वीडियो या जो पंडित जी से सिंदूरदान होता है, माला होता है, एक भी वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये महिला कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार है। जो आपको मुस्लिम भाई अपने धर्म को छोड़ के आपको धर्म में आ रहे हैं, वो भी अपने धर्म से जो गद्दारी कर सकता है, वो आपको कब गद्दार बन के छोड़ेंगे कोई गारंटी नहीं है। जो महिला अपने धर्म, अपने माँ बाप के साथ गद्दारी करके आपसे जुड़ रही है, ये महिला कब आपसे गद्दारी कर जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये दोनों ही गद्दार होते हैं। जो अपने माता पिता, अपने धर्म के नहीं हुए, अपने समाज के नहीं हुए, वो आप एक दूसरे के क्या होंगे? तो नीचे सी बात है कि ये लोग भटके हुए हैं और इन लोगों को एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जेल के अंदर डाल देनी चाहिए। मैम, उनके पिताजी मतलब कि बहुत बोल रहे थे या मतलब भावुक भी थे। मोनालिसा से पूछा कि आप इतना जल्दी शादी कर लिए, तो नहीं, मेरी मम्मी पापा लोग कहीं और शादी करवा रहे थे। इसके मतलब कि वो बहुत मासूमियत के थ्रू से वो बोल रहे हैं कि हम भाई प्यार करते थे इनसे, तो हम शादी कर लिए। क्या गुनाह किए हम? मोनालिसा कोई प्यार नहीं करती है, बस इश्क और वासना में फंसी हुई लड़की थी। क्योंकि 20 साल के माता पिता का प्यार जब ये भूल सकती है, तो 6 महीना का प्यार, इसका इतना जुनून प्रमाण चढ़ गया था कि ये इतनी जल्दी शादी कर ली। पहले अपने माता पिता के बारे में सोच लेती कि यदि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम दूसरे धर्म में शादी कर रहे हैं, तो मेरे माता पिता क्या मुंह लेके समाज में खड़े होंगे? हमारे माता पिता का हम सपना छीन रहे हैं। मेरे माता पिता का सपना होगा कि मेरे घर में बाराती आएगी, मेरे माता पिता का भी सपना होगा कि मेरी बेटी डोली चढ़ के जाएगी। और जिस तरह से तुम कोर्ट मैरिज शादी करके अपने माता पिता के सम्मान भंग की हो, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तुम अपने माता पिता के नहीं हुई तो तुम किसी की भी नहीं होगी। मैं उस लड़का के लिए भी कहना चाहती हूँ, अगर वो हिंदू रीति रिवाज से शादी किया
किया है, तो मान के चलिए जब वो अपने धर्म का नहीं है तो आपके धर्म का वो खाक का होगा। नीची सी बात है कि ये लड़का भी आने वाले वक्त में धोखा देगा। तो ऐसी घटना पे ऐसे दोनों लोगों को अरेस्ट हो जानी चाहिए और नीची सी बात है कि जेल के सलाखों के अंदर में रख के और पहले तो इन दोनों को सजा देनी चाहिए कि जब तुम लोग समाज में अपने अपने धर्म के नहीं हो तो फिर तुम लोग क्या करने आए हो, क्योंकि ये लोग आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। मान के चलिए कि जो माता पिता के भावना के साथ खिलवाड़ कर ले, जो माता पिता के सम्मान बिगाड़ दे, क्या वो देश का सम्मान कभी बना पाएगा? क्या कभी वो अपने धर्म का जो बेच दे, क्या इसको कहेंगे? धर्म ही जी, बेचना जी, हाँ, कहेंगे। बिल्कुल। धर्म परिवर्तन का मतलब है कि आप धर्म बेच रहे हैं। तो जो लुटेरा है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपने धर्म का नहीं हुआ, जो अपने समाज का नहीं हुआ, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? तो नीची सी बात है कि लोग समाज पर हमारे बदुमा दाग है, इन लोगों की अरेस्टिंग होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैम वो बोलते हैं कि हम मेरे हिंदू धर्म में वो शादी किया है, लेकिन हम लोग में हिंदू धर्म में ये बोला जाता है कि लड़का जिस धर्म का होता है लड़की मतलब उसी मतलब की धर्म में मतलब कि जानी जाती है। नहीं, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये धर्म के लिए नहीं है, ये जात के लिए है। जी। धर्म के लिए ये कहा जाता है कि जो धर्म परिवर्तन कर ले वो उग्रवाद है, और वो जब अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने समाज का नहीं हुआ, तो वो नीची सी बात है कि आने वाले वक्त में एक नासूर है। मुझे लगता है कि वो जात पर ये बात होती है कि अगर आप, जैसे मुस्लिम में भी बहुत सारे जात होते हैं, तो अगर जात में अगर आप आकर प्रेम की वजह से शादी करते हैं तो वहां पे मैनेजेबल होता है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, अपना लो, समाज की बेटी है। अगर मतलब हिंदू धर्म में ही कोई दूसरे कास्ट में शादी कर रहा है तो वहां पर ये बात की जाती है कि चलो कोई बात नहीं है, हिंदू धर्म की बेटी है, अपना लो, समझ गए ना, और उसको पति के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन करने की कोई शास्त्र में नहीं लिखी हुई है, क्योंकि देखिए जितना हमारे गीता का सम्मान है उतने कुरान का सम्मान है। तो जो लोग कुरान में है कुरान की मर्यादा में रहे, जो गीता में है उनको गीता की मर्यादा में रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी धर्मों का सम्मान करें लेकिन अपने धर्म का पालन करें। मैम अपने धर्म का मान के चलिए मोनालिसा का कोई लड़का नहीं मिला जो जो जाकर वो मुसलमान भाई साहब से वो शादी की। देखिए मोनालिसा जो है सो मन बढ़ू लड़की है, मन चली लड़की है, और ऐसी लड़कियों की वजह से हमारा समाज सुरक्षित है। नीची सी बात मान के चलिए, ये सब बड़बोली होती है, मन चली होती है, और गलत राह पे चलना, गलत डिसीजन पास करना, माता पिता का बात न सुनना, इन लोगों का नेचर होता है। तो इस महिला के बारे में और ज्यादा हम क्या बोले? क्या सीख दे रही है? हम नहीं। लास्ट चलिए खत्म कर, क्या सीख दे रही है? मान के चलिए इस तरीके से लड़की लोग युवा जो लड़की लोग करेगी तो क्या सीख दे रही है ये मोनालिसा? लोग कोई भी सीख नहीं दे रही है, बस समाज और हमारे देश को शर्मसार करने की प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे देश समाज को गुमराह करने की प्रयास की जा रही है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सीखनी चाहिए। प्रेम करना है तो माता पिता से करिए, अपने संस्कार से करिए, अपने संस्कृति से करिए, अपने समाज से करिए, क्योंकि ये प्रेम नहीं है, ये वासना है, ये इश्क है। और कहीं ना कहीं आप लोग वासना और इश्क में आके हमारे समाज की व्यवस्था और हमारे धर्म और हमारी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी बच्चे इस तरह का काम करते हैं उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जेल के सलाखों के अंदर डाल देनी चाहिए।